अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप FIA की जॉब्स पे ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा, तो वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपका कोई इशू हो, कोई एक स्टेप आपसे नहीं हो पा रहा, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँगा। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो पिछली वीडियो पर जो FGI की ऑनलाइन अप्लाई की थी उस पे मैंने लोगों को कमेंट्स में रिप्लाई किए हैं, और जिनका इशू फिर भी रिजॉल्व नहीं हुआ था मैंने उनको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया था और उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया और उनका इशू मैंने रिजॉल्व करवाया था। तो अगर आपका भी कोई इसमें इशू आता है, कोई भी स्टेप आपसे नहीं हो पा रहा, तो आप लाजमी कमेंट करें, मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँगा। तो चले टाइम वेस्ट के बगैर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाके npftas.pk सर्च करना है। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो आपके पास टॉप पे ही उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आपने इधर आके इस पर क्लिक करना है और इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर नीचे नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें यहाँ पर बताया हुआ है कि ओपन एप्लीकेशंस, और यहाँ पर जाके आपने ये अप्लाई जो ऑनलाइन का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी बेसिक डिटेल्स ऐड करनी है। उसमें सबसे पहले आपने अपना CNIC नंबर, फर्स्ट एंड लास्ट नेम ऐड करना है, और उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर ईमेल, और आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। इन सब के बाद आपने ये चेक का ऑप्शन है, आपने इस पर चेक करना है, और क्रिएट योर अकाउंट आपने इस पर क्लिक कर देना है। और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर वो लॉगिन का ऑप्शन दे रहे हैं, आपने इधर जाके लॉगिन पे क्लिक करना है। मैं ये सारी डिटेल्स फिल करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल्स फिल कर ली हैं। आपको एक और बात बताता चलूँ, जब आप यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करेंगे तो वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर पहले वेरीफाई करेंगे। वो आपको OTP सेंड करेंगे जिसका टाइम होगा कुछ, उसके बाद वो OTP एक्सपायर हो जाएगी। तो आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वही पुट करना है जो आपके पास एक्टिव हो। और ये सब चीज़ें करने के बाद आपने क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड आपके पास ओपन होके आ जाएगा, और उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड है, इसमें आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस देखनी है, फिर अपनी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट या अपडेट करनी है, अपनी प्रोफाइल व्यू करनी है, इंफॉर्मेशन चेक करनी है, और उसके बाद आपने एप्लीकेशंस मींस कि जिस जॉब पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उस जॉब पे आपने अप्लाई करना है, और फिर आपकी फाइनल सबमिशन होगी। और इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी हैं ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो ये है कि उम्मीदवार किसी भी गलती या कोताही को दुरुस्त करने के लिए आखिरी तारीख तक अपनी ऑनलाइन दरख्वास्तों में तरमीम कर सकते हैं। मींस के आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो आप वो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद है कि अगर आपने कोई एक्सपीरियंस ऐड किया है तो वो आपके तजर्बे के तौर पे वो ऐड किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। और उसके बाद ये है कि ऑनलाइन फॉर्म में फ़राहम करदा मालूमात को हतमी तस्वुर किया जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है कि टेस्ट की जो तारीख, वक्त और मकाम का जिक्र है वो रूल नंबर स्लिप पर किया जाएगा। एक और चीज़ है वो ये है कि पोस्टल या कोरियर के ज़रिए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए उम्मीदवार को अलहदा कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा। मींस का आपका जो फिज़िकल और रनिंग टेस्ट है वो डेट आएगी, उस डेट पे आपको मैसेज आ जाएगा। उसके अलावा आपको अलहदा उसके लिए कोई रोल नंबर स्लिप की तरह कोई कार्ड नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप खुद से रीड कर लें या मैंने आपको बता दी है। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो क्रिएट या अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इधर आके क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट या अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये पेज ओपन होके आ जाएगा। इसमें आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, और उस इंफॉर्मेशन में सबसे पहले नंबर पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ बेसिक चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो आपने पुट करनी है। जैसे यहाँ पर आपने अपना फादर नेम ऐड करना है, और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ और परमानेंट एड्रेस, और उसके बाद पोस्टल एड्रेस। आप पोस्टल एड्रेस कोशिश करें वो वाला यहाँ पर ऐड करें जहाँ पर आप जिस सिटी में आप रहते हैं, और परमानेंट में जो आपका CNIC पे है। और उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस यहाँ पर ऐड करना है। ये वो वाला हो जिस सिटी में आप रह रहे हैं, किसी और सिटी का ना हो। और उसके बाद आपने अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर
आपने दूसरा अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर ऐड करना है और उसके बाद अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, वो ये है कि अगर किसी भी मरहले पर डोमिसाइल सनद पर गलत पाई गई दरख्वास्त मनसूख कर दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मींस कि अगर आपने जानबूझ के डोमिसाइल आपने गलत वहाँ पर ऐड किया है, डोमिसाइल की डिटेल्स गलत ऐड की है, तो आपकी दरख्वास्त तो कैंसिल होगी और उसके साथ आप पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो आपने ध्यान से सिलेक्ट करनी है ये सारी चीज़ें। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये आपने प्रोविंस यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट का आप डोमिसाइल है वो आपने यहाँ पर बताना है, ब्लड ग्रुप और अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस और करंट ऑक्यूपेशन यहाँ पर क्या करंटली आप क्या करते हैं। और ये सब चीज़ें करने के बाद सेव पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपसे एजुकेशनल डिटेल्स पूछी जा रही हैं, वो आपने यहाँ पर पुट करनी है, जिसमें डिग्री का साल है कि आपकी डिग्री किस साल में एंड हुई थी या किस साल में कंप्लीट हुई थी, और उसका नेम क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है, लाइक बीएस इंग्लिश है, बीएस फिज़िक्स है, मैथ है, जो भी है। और उसके बाद आपने सब्जेक्ट वहाँ पर बताना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट था। डेट, पासिंग डेट यहाँ पर आपने ऐड करनी है। और उसके बाद आपने यहाँ पर मार्क्स टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करना है, मींस कि अगर आपका CGPA था या मार्क्स थे तो वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और ऑब्टेन्ड मार्क्स, उसके बाद टोटल नंबर्स, और यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने वो डिग्री पास की है। और उसके बाद आप ऐड मोर पे जाके बाकी डिग्रीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं। और जब आप एक डिग्री की यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं तो यहाँ पर सेव एजुकेशन का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि एक्सपीरियंस डिटेल, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसका आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस ऐड करना है, और उसमें यहाँ पर आपने डिपार्टमेंट या सेक्टर यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और डिपार्टमेंट और सेक्टर्स की या ऑर्गेनाइजेशन का नेम यहाँ पर ऐड करना है, अपनी जॉब टाइटल ऐड करनी है कि आपका ओहदा कौन सा है, और उसके बाद स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट यहाँ पर आपने ऐड करनी है। अगर आप करंटली वहाँ पर काम कर रहे हैं तो ये वर्किंग डेट यहाँ पर ऐड करनी है, और उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर लेना है। मैं ये सारी डिटेल्स फिल करके सेव करके आपको फिर नेक्स्ट बताता हूँ कि आपने नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस करना है। तो जैसे आप अपनी सारी डिटेल्स फिल कर लेंगे, वो डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर व्यू प्रोफाइल पे आपने आके क्लिक करना है। जैसे आप व्यू प्रोफाइल पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पर अपनी जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन ऐड की होगी वो सारी यहाँ पर आ रही होगी, और उसके बाद नीचे यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स भी आपके पास आ रही होंगी जो मैंने अभी तक ऐड नहीं की। और ये सारे देखने के बाद आपने नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। एजुकेशन डिटेल्स के साथ यहाँ पर आपकी एक्सपीरियंस अगर आपने ऐड किया हो तो वो सारी चीज़ें आपके पास आ रही होंगी। बेसिकली इसमें आपने अपनी प्रोफाइल देखनी है कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें करने के बाद आपने ओपन एप्लीकेशंस, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप ओपन एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आ रही है कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस ओपन है। आपने इधर आके क्लिक करना है, ये जो आपके पास FIA की एप्लीकेशंस आ रही हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट दी हुई हैं कि कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल हैं। उसमें असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर है, टाइपिस्ट है और बाकी सारी चीज़ें हैं। आपने आई होप कि आपने इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लिया होगा या किसी वीडियो में देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल रहा होगा, आप जाके वो देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हैं। और जिस भी आपने पोस्ट पे अप्लाई करना है आपने यहाँ पर आके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है और उसके बाद अब मैं सब इंस्पेक्टर की जॉब पे अगर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कि ओनली कैंडिडेट्स मीटिंग द एडवर्टाइज्ड क्राइटेरिया विल बी कंसीडर, अदर्स विल बी रिजेक्टेड एंड नॉट अलाउड टू अपीयर एनी स्टेज। उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने के बाद यहाँ पर आपने बताना है कि आप ने एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई करना है। एज रिलैक्सेशन के लिए कौन कौन एलिजिबल है वो भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। तो नॉट एप्लीकेबल मैं ये करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है कि आपका जो फिज़िकल टेस्ट है या जो आपका टेस्ट होगा वो कौन से सिटी में हो, ये आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है।
और ये मैं यहाँ पर फॉर इंस्टेंस लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। लाहौर सेलेक्ट करने के बाद ये जो चेक का ऑप्शन है आपने इस पर चेक करना है, या आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये जो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, अप्लाई एंड क्लोज, आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया था तो मुझे ये वापस इस पेज पे लेके आया कि आपकी एजुकेशन जो डिटेल है वो ऐड नहीं हुई। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर ये जो डिग्री का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, इसमें डिग्री सेलेक्ट नहीं हो रही कि आपकी डिग्री किस साल की है, लाइक कि मास्टर आपने किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है और 18 या 14 की है, वो यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो रही। लाइक ये तो सेलेक्ट हो गई है कि ये मेरी 16 ईयर्स की है। अब यहाँ पर ये ऑप्शंस ही नज़र नहीं आ रहे। सो इट मीन्स कि ये वेबसाइट का ग्लिच है। होप्स हो कि ये 1-2 दिन तक ठीक हो जाएगा, और जैसे ये ठीक हो जाएगा तो आपने दोबारा यहाँ पर आके अपनी यहाँ पर डिग्री की जो ड्यूरेशन है वो सिलेक्ट करनी है और उसके बाद यहाँ पर सेव एजुकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब तक ये ग्लिच इनका ठीक नहीं हो जाता और आप वहाँ पर अपनी एजुकेशन डिटेल ऐड नहीं कर सकते तो तब तक आपका अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर ये आ रहा है कि देयर आर नो एजुकेशन डिटेल्स अगेंस्ट योर प्रोफाइल, प्लीज़ अपडेट योर प्रोफाइल एंड देन अप्लाई। तो जब तक वो ग्लिच ठीक नहीं होता तब तक आपकी एप्लीकेशन नेक्स्ट प्रोसेस नहीं होगी। और नेक्स्ट वैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने अप्लाई पे करना है, जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास चालान जनरेट होके आ जाएगा जो आपने 1 लिंक के थ्रू पे करना है। और इसका तरीका भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जिस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल रहा होगा। और उसके बाद आपने चालान पे करने के बाद आप यहाँ पर आके सबमिटेड एप्लीकेशंस पे देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है या नहीं हुई।